दोस्तों स्वागत है आपका अनंत द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में कहानियों और उपन्यासों को आपके साथ साझा किया जाएगा। तो पेश है हमारी पहली कहानी, प्रतिज्ञा। ये शूरवीरों की कहानी, आप सुनिए लेखक की जुबानी। तो शुरू करते हैं भाग एक, प्रतिज्ञा। 22 वर्षीय अर्जुन अपने घर के आंगन में दाखिल हुआ। घोड़े से उतरते ही उसने पवन को पुचकारा और उसकी गर्दन पे हाथ फेरा। पवन उसके घोड़े को अच्छा लगता था जब उसका मालिक उसे ऐसे पुकारता था। कुछ खा ले बच्चे, हमें जल्दी ही बाहर जाना है, कहकर अर्जुन उसे पास रखे खुले बोरे की तरफ ले गया और पवन ने घास चरना शुरू कर दिया। माँ, मैं खेतों से आ गया हूँ, बिल्ला की ओर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, कोई काम है वहां पे? अर्जुन ने पूछा। ठहर जा पुत्र, उसकी माँ अंदर से एक थैली ले आई। तेरी बुआ के लिए, कहकर उसने थैली अर्जुन को दे दी। अर्जुन मुस्कुराया। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उसकी माँ ने उपहार में बुआ के लिए उसे जाने को उसे लेके जाने को कुछ न दिया हो। बापू चले गए क्या? अर्जुन ने पूछा। हाँ, माँ ने जवाब दिया। तभी अर्जुन की बहन सावित्री सर पे मटका उठाए आंगन में दाखिल हुई। कहाँ को वीरे? उसने पूछा। बेला को, बुआ से मिलने, अर्जुन ने जवाब दिया। बुआ से या किसी और से? सावित्री ने छेड़ते हुए पूछा। ठहर, बताता हूँ किससे, कहकर अर्जुन घोड़े से उतरा और उसके पीछे भागा। माँ बचाओ, सावित्री चीखी, भागी अपनी माँ की ओर। बस करो बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, लक्ष्मी बोली। मुझे पता है माँ कि वीरा किससे मिलने बेला को जा रहा है, सावित्री ने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ पुत्री, वो तेरे लिए ही तो भाभी की तलाश कर रहा है, इसमें तेरा ही तो फायदा है, लक्ष्मी मुस्कुराई। नहीं माँ, मैं चांदनी को इस घर में सावित्री के जाने के बाद ही लेकर आऊंगा। पिताजी ने इसके लिए वर तलाशना भी शुरू कर दिया है, अर्जुन बोला। सावित्री ने मुंह बनाया। नहीं माँ, मैं इस घर को और आप सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने कहा। जाना तो तुझे पड़ेगा ही, संसार की यही रीत है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। उसी समय एक 12 वर्ष का लड़का आंखें मलते हुए बाहर आया। उठ गए आलसी लड़के, अर्जुन ने उसे छेड़ा। देखो माँ, वीरे ने फिर मुझे वही कहा, भीम ने शिकायत की और वो बसी लेता हुआ वापस चला गया। जल्दी ही अर्जुन निकल गया। लक्ष्मी सीढ़ियों पे जाकर बैठ गई, सावित्री रसोई में चली गई तथा भीम दातुन करता बाहर आ गया। सावित्री की दृष्टि अपनी माँ की ओर गई। उसे उदास देकर वह उसके पास चली गई। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं पुत्री। कुछ तो है, तुम बहुत उदास और बेचैन लग रही हो, बताना तो पड़ेगा ही, सावित्री ने जिद की। लक्ष्मी ने सावित्री को टालने की भरपूर कोशिश की पर वह न मानी। अंत में उसने बताना शुरू कर दिया। कल शाम सरपंच जी ने इन्हें बुलाया था, लक्ष्मी ने कहा। किस लिए? याद दिलाने के लिए कि भीम बड़ा हो गया है और अगले महीने ही उस पर जजिया लगेगा, हमें ज्यादा कर देना पड़ेगा। ज्यादा कर? भीम पर जजिया? एक नई मुसीबत, कहाँ से लाएंगे हम ये रकम? मुश्किल तो है, पर यह सूबे का नियम जो है, हमें मानना ही पड़ेगा, लक्ष्मी ने कहा। पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जब मैंने यही बात तुम्हारे पिता से पूछी तो उन्होंने कहा कि अब से हम भीम को दुकान पर बैठाना शुरू कर देंगे, ताकि वे स्वयं व्यापार के लिए ज्यादा समय निकाल सकें। आपको नहीं लगता कि भीम अभी छोटा है, दुकान संभाल नहीं पाएगा? सावित्री ने पूछा। मैंने भी उन्हें यही कहा था कि भीम को 1 साल के लिए गांव के पंडित जी के पास भेजते हैं, कोई सीख जाएगा, उसके बाद काम शुरू कर सकता है। मान गए वह? नहीं,
उनका कहना था कि कर ना देकर बगावत माना जाएगा। रकम का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। भीम, जो अपने भविष्य के बारे में चल रही वार्तालाप बड़े ध्यान से सुन रहा था, पास आ गया। बगावत? सावित्री घबरा गई। कब से देना होगा ये कर? अगले महीने से, कहकर लक्ष्मी उठी। दूसरी ओर बंधी गाय को चारा डालने के लिए। अब हम क्या करेंगे? सावित्री अब भी घबराई हुई थी। तुम्हारे पिता ने सूबेदार के पास विनती लेकर जाने की सोची है, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। आपको क्या लगता है, सूबेदार विनती स्वीकार करेगा क्या? लक्ष्मी ने प्रश्न किया। मेरे विचार में नहीं करेगा। जहान खान एक दुष्ट इंसान है। वो इस नाजायज कर को कभी माफ नहीं करेगा। उसके पास जाना समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। अब माँ बेटी तथा भीम काफी चिंतित लग रहे थे। सावित्री ने इस चिंता भरे माहौल को बदलने के लिए उनकी खेती की बात शुरू कर दी। भैया ने बड़ी मेहनत की है। कुछ देर पहले तक भूमि बिल्कुल बंजर थी। भगवान की कृपा तथा वीरे की मेहनत से अब वे उपजाऊ हो गई है। ठीक कहा। इस वर्ष हम खेती से कुछ न कुछ बचाने की सोच सकते हैं, लक्ष्मी ने सिर हिलाते हुए कहा। रामचरित्र के परिवार के पास गांव के पूर्वी ओर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था। नदी से 2 कोस दूर होने के कारण वह सिंचाई से विहीन था। 3 महीने पहले अर्जुन ने इसे खेती योग्य बनाने की सोची थी। उसने इसके बारे में अपने पिता से बातचीत की। काम मुश्किल है पुत्र, रामचरित्र ने कहा था। भूमि पर सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है, कुआं खुदवाना पड़ेगा। पर तुम्हें तो पता ही है हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर बोला, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आज्ञा दीजिए। रामचरित्र ने हाँ कहते ही अर्जुन काम पर लग गया। सबसे पहले वह पास वाले खेतों के मालिक के पास गया। उसके खेतों में कुआं होने के कारण भूमि उपजाऊ थी। अर्जुन ने उससे कुएं का पानी इस्तेमाल करने की आज्ञा मांगी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, परंतु जब अर्जुन ने उसे बदले में उपज का एक भाग देने की पेशकश की तो वह मान गया। इसी तरह अर्जुन ने खेती के प्रयोग के लिए अन्य वस्तुओं का इंतजाम किया, जैसे बीज, खाद, हल, बैल इत्यादि। इन सब के बाद अब अर्जुन के पास पथरीली जमीन को साफ करने का मुश्किल काम था। वह सुबह मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाता तथा धूप तेज होने से पहले काफी काम निपटा लेता। 1 हफ्ते पहले तक उसने सफाई की, खेत जोता, उपरांत अपने परिवार की सहायता के साथ बिजाई कर दी। उस दिन भी अर्जुन सुबह जल्दी उठा। खेतों में पानी जो देना था, सूर्य निकलने से पहले ही वे निकल पड़ा। पहले उसने भीम को साथ ले जाने की सोची, परंतु अपने प्यारे भाई को गहरी नींद में देख उसने अपना इरादा बदल दिया। लक्ष्मी ने अर्जुन के लिए मिस्सी रोटियां बनाई। 4 घंटे बाद अर्जुन काम पूरा करके वापस आ गया और जल्दी ही बेला की ओर निकल गया। तुम्हारा भाई तुम लोगों से बहुत प्यार करता है, लक्ष्मी ने अपने दोनों बच्चों से कहा। ठीक कहती हो माँ, हम भी वीरे को बहुत चाहते हैं, सावित्री ने उत्तर दिया। तो दोस्तों, ये था भाग 1 उपन्यास प्रतिज्ञा का। इसका भाग 2 हम जल्दी ही आप तक लेके आएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं भाग 2 के साथ।